तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब हम यहाँ बताएंगे आपको कि यहाँ जब हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में कुछ भी इवेंट करते हैं तो हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। क्या होता है और क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में आपको बात करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि हमें सिंपल सी बात समझिए कि एक कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 20 + 30। 20 + 30 का रिजल्ट कहाँ से? जनरली जब हम एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट एक सेल के ऊपर होल्ड होता है, लेकिन यहाँ कहाँ होल्ड होगा? तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो मैं एक कोई रेंज ले लूं कि A1 डॉट वैल्यू, राइट। लेकिन इससे प्रॉब्लम है कि A1 को हमेशा खाली रखना पड़ेगा। अगर किसी डेटा को रहा पहले से या कहीं डेटा डाल दिया तो सारा रिप्लेस हो सकता है। ऐसे केस में हम एक वेरिएबल लेते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, ऐसे हमने लिख दिया एक्स। अब एक्स से क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 20 + 30 आ गया। 20 + 30 यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्ट स्टोर हुआ कहाँ हुआ? एक्स के ऊपर। अब एक्स के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस अगेन 20। एस हो गया, क्या हो रहा है? हाँ तो आवाज एडजस्ट काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर अगर मैं एक्स के डालता हूँ तो 50 20 70 यहाँ आएगा। मतलब कि हमने एक वैल्यू स्टोर किया, उसको रीयूज भी हम जहां मर्जी वहां कर सकते हैं। अब एक्स है क्या? तो एक्स एक क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, बट हमने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। बिना डिक्लेयर के भी काम हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि टूल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर ए रिक्वायर वेरिएबल जो है अनटिक है। मोस्टली तो केसेस में अनटिक होता ही है, लेकिन कई बार कुछ सिक्योरिटी रीजन से टिक भी होता है। टिक हुआ तो फिर आपका वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा और भी फैक्टर हैं जो कि वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है, जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, कौन कौन वेरिएबल। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल को किसी भी लूप के अंदर, किसी कंडीशन के अंदर नहीं रखिएगा। अब हमेशा सबसे स्टार्टिंग में सारे वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर करेंगे। सो डिम, ये एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होता है, एक ही बार क्रिएट होता है, बार बार नहीं होता है एक नाम के वेरिएबल। तो मैंने लिखा डिम, हमने यहाँ पे लिख दिया आर एज ए बी कर देता हूँ, बी एज ए वाई। अब यहाँ पे ए मस्ट आ गया एज ए वाई। अब ये मत सोचिए कि मैंने बाइट इसलिए बी लिया, बी लेना जरूरी नहीं है। बी के जगह पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड अपने गर्लफ्रेंड का नाम सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बस कुछ रूल्स ये है, रूल्स में ये है कि आप कभी भी एक नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, और जो मैक्रो है उस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं। कोई मैक्रो का बना है उस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। बस यही रूल है, बाकी कोई रूल नहीं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने बी एज ए बाइट लिखा, तो बी के ऊपर हम नंबर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाइट इसकी एक कैपेसिटी है, वो है 0 से लेकर 255 विदाउट नेगेटिव और विदाउट डेसिमल प्लेस है। मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर 300 डालूंगा तो एरर आएगा। क्या एरर है? ओवर। तो हर एक डेटा टाइप का एक लिमिटेशन होता है कि बाइट जो है क्या करता है, 0 से 255 तक का नंबर लेगा विदाउट डेसिमल और विदाउट निगेटिव। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल डाल दूं तो एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा विदाउट डेसिमल, डेसिमल रिमूव कर देगा। एमएसजी बॉक्स यहाँ पे हम बी लेते हैं तो आप देखेंगे
ये डेसिमल देखिए रिमूव कर राउंड अप कर दिया, इसको राउंड अप कर, तो बाइट हो गया। फिर आता है डिम बीएल, बीएल एज ए बुलियन। बुलियन क्या करता है, क्या हो गया, बुलियन, बुलियन क्या करता है कि अपने ऊपर हमेशा ट्रू या फॉल्स लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स को लेता है, इसके अलावा कुछ और नहीं लेगा। फिर आता है डिम, इसमें हमने बोल दिया आई एज ए इंटीजर। अब इंटीजर जो है वो माइनस और प्लस दोनों लेता है, आई के ऊपर में -32,000 से +32,000 समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं बट 32,000 समथिंग है। हमने एग्जैक्ट देखना है तो जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी थी, पीडीएफ का जो बुक भेजा था, उस बुक के अंदर जो पेज नंबर 199 है उसके अंदर पूरा एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ है, पर डेसिमल ए भी नहीं लेता है। अब इससे बड़ी वैल्यू शो करने के लिए हमने बोला एल एज ए लॉन्ग, लॉन्ग के अंदर आप एल के ऊपर 10 डिजिट तक का माइनस से लेके प्लस में 10 डिजिट तक का नंबर स्टोर कर सकते, एक बड़ा नंबर स्टोर कर सकते। फिर यहाँ पे आता है डिम डी एज ए डबल। अब डबल ऐसा है जिसके ऊपर सबसे बड़ा नंबर साथ में डेसिमल विराज। तो अगर आपके नंबर में डेसिमल है और डेसिमल को डेसिमल ही रहने देना है, राउंड नहीं करना है, तो आपको डबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा। अब यहां पे लिखते हैं डिम, यहां पे हमने लिखा dt एज ए डेट, dt एज ए डेट। ये क्या करेगा, आपको जो है डेट के फॉर्मेट में देगा। किसके फॉर्मेट में देगा, डेट के फॉर्मेट। तो अगर कोई डेट स्टोर करना चाहता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, लेकिन वो डेट अपने आप को कन्वर्ट करके डेट बना देगा। तो डेट को हमेशा dt में लिखना है, डेट में। अब यहाँ डिम एस एज ए हमने किया स्ट्रिंग, कोई भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा या नंबर हो या टेक्स्ट हो, वो हमेशा स्ट्रिंग पे हो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, हम नंबर भी डालेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट ही माना जाए, तो स्ट्रिंग के ऊपर होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आप कंफ्यूज हो, आप क्या हो, कंफ्यूज हो कि मेरा यूजर ना जाने क्या डालेगा, मेरा यूजर ना जाने क्या डालेगा, कुछ आइडिया नहीं। जैसे मान लीजिए कि वी लुकअप का फॉर्मूला आप बना रहे हैं, तो वी लुकअप की फॉर्मूले का क्या है कि लुकअप वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता है। सो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि कुछ भी हो सके, तो इसके लिए आता है डिम वी एज ए वेरिएंट, वी एज ए वेरिएंट। अब वेरिएंट के अंदर आप जो मर्जी वो डाल सकते हैं। ठीक है, वेरिएंट में अगर मैं v के ऊपर कुछ नंबर डाला तो नंबर आएगा, अगर मैं v के ऊपर टेक्स्ट डाला तो टेक्स्ट बन जाएगा, अगर मैं v के ऊपर डेट डाला तो डेट बन जाएगा। ठीक है, तो जो डालूंगा वो बन जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल हो रहा है कि सर मैं खामखा क्यों इसको इस्तेमाल करूं, हमारे पास तो एक ऑलराउंडर है, तो हम ऑलराउंडर का यूज करेंगे। देखिए, तो इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके पास। चैलेंजेस क्या आएगा बताता हूं। चैलेंजेस ये आएंगे आपके कि साइज का और एक कन्वर्जन का। अब साइज के बारे में जानते हैं, जब भी हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक ए होता है, बाइट। जैसे ए आपका जो है बाइट 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, लॉन्ग 4 लेता है, डबल 8 लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मिनिमम जो है हमारा 10 बाइट लेता है, उसके अलावा जितना करेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद डेट 8 बाइट लेता है, बुलियन 2 बाइट लेता है। उसी तरह से जो आपका वेरिएंट है,
वेरिएंट आपका मिनिमम 32 बाइट लेता है। अब बोलेंगे सर बाइट ही है, मेरे पास तो टीवी में हार्ड डिस्क है, 64 GB का रैम है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए फर्क पड़ता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट मतलब कि एक जो माइक्रो आरई हमने डिफाइन किया उसका जो 255 के आसपास उसकी क्या है साइज है, 255 KB। तो अगर आपने कभी बड़ा माइक्रो बनाया और बहुत सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए तो आपकी साइज बड़ा हो सकता है, इसलिए यहां पे दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए हमने आपको डिफाइन करने के लिए बोला। दूसरा आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन द सेंस कि मान लीजिए कि मैंने एक माइक्रो बनाया और यहाँ पे हमने r इक्वल टू डेसिमल पॉइंट ले लिया या फिर कन्वर्ट ये कर दिया, r इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 3 कर दिया। ठीक है, MSG बॉक्स के अंदर हमने r को ले लिया। हम डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही होता है, वेरिएंट होता है। तो देखिए 18 18 आया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 56 करता हूँ इसको। तो डेसिमल में आया सर। अब मुझे इसको हटाने के लिए मुझे राउंड नाम का फॉर्मूला जहां भी चाहिए वहां राउंड नाम का फॉर्मूला देना पड़ेगा, जो इसको राउंड में करेगा और फिर मुझे शो करेगा। तो एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए हमेशा राउंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ कर देते हैं डिम आर एज ए लॉन्ग। लॉन्ग डिफाइन कर दिया। अब लॉन्ग जो है क्या है, विदाउट डेसिमल्स को लेता है। तो अब मुझे राउंड कहीं भी राउंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से डेट अगर टेक्स्ट में है तो डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट बन जाएगा। इसलिए हमें वेरिएबल की जरूरत है। ठीक है, अब चलिए वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि डिम आर, यहाँ पे आर एज ए लॉन्ग, या जो भी वेरिएबल देना ले। अब डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। ठीक है, आर नाम हो गया और लॉन्ग डेटा टाइप हो गया। अगर मान लीजिए 2-3 मुझे करना है तो मैं यहाँ पे डिम के एज ए लॉन्ग, यहाँ पे डिम पी एज ए लॉन्ग, इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप हम बना सकते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में कॉमा लगा देते हैं कि आर कॉमा पी कॉमा के एज ए लॉन्ग। अब यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे कि भाई ये सारा लॉन्ग गया है, कि मैं यहाँ पे r इक्वल टू पूजा करता हूँ तो देखिए एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो गया ना, कोई एरर नहीं आया। तो k जो हुआ वही लॉन्ग हुआ, ये दोनों लॉन्ग नहीं हुए, ये दोनों कहाँ चले गए, वेरिएंट में चले गए, क्योंकि इसके आगे डेटा टाइप डिफाइन नहीं। तो इस तरह से कॉमा कॉमा करके कर सकते हैं कि लास्ट वाला ही डेटा टाइप होगा, बाकी दो यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं k इक्वल टू टेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए मुझे दिखेगा एरर, यहाँ देखेगा टाइप मिसमैच का एरर आ गया। टाइप मिसमैच का एरर डिबग किया यहाँ पहुंचे, मतलब एक कोड रन हो गया। तो ऐसे अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स करना हो तो एक लाइन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे लिखिए आर एज ए लॉन्ग, पी एज ए लॉन्ग, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। तो कॉमा कॉमा करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहला वेरिएबल ही आएगा, दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो वेरिएबल डिफाइन करना, उसको यूज करना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अमृत जी, अरुण जी, कोई दिक्कत? उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा। इसे देखिए मैंने कर दिया। अब वी के ऊपर नंबर भी है, पूजा भी और डेट भी है ना। तो MSG बॉक्स के अंदर हम वी करते हैं। ठीक है, अगर नंबर के अकॉर्डिंग ले लिया, अपने आप को बना दिया इंटीजर, तो फिर पूजा को स्टोर नहीं करेगा, क्या एरर आएगा? तो एक बार रन करके देखते हैं। नहीं,
चेंज होते रहेगा, जैसे डालेगा वो अपने आप को चेंज कर लेगा। जी, जहां जब तक उसको दूसरी वैल्यू नहीं मिलता तब तक अपना टाइप नहीं चेंज करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, गलत बोले। जब तक दूसरी वैल्यू नहीं असाइन होगा तब तक वो अपना डेटा टाइप पहली वैल्यू को अकॉर्डिंग रखेगा। समझे कि नहीं? यहां तक जो है इस लाइन तक वो हो गया, वो है इंटीजर है। इस लाइन पे आते हैं वो हो गया टेक्स्ट। समझे? अगर यहाँ कुछ किया जाएगा तो टेक्स्ट के रूप में, और यहाँ आते हो डेट हो गया, यहाँ डेट के अकॉर्डिंग करेगा। नहीं तो आप गलत बोल रहे हैं ना, आप बोलने का आपका भावना वही है, लेकिन आपका बोलने से आपका शब्दार्थ चेंज हो रहा है। वो बोल रहा है कि लास्ट वैल्यू असाइन करने के अकॉर्डिंग ही अपना डेटा टाइप रखेगा। इससे क्या हो गया कि लास्ट में जो डेट है तो ये सब भी डेट हो गया। ये भावार्थ ये आ रहा है आपका, कंफ्यूजन हो सकती है ना, इसलिए एज ए टीचर बता रहा हूं आपको मैं। जब ये एक मेरे एग्जांपल में आपको सटीक समझ में आ रहा है कि मैंने बोला कि जब तक दूसरी वैल्यू असाइन नहीं होती तब तक वो पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेटा टाइप रखेगा। इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? आपने बोला कि लास्ट वैल्यू जो डालेगी उसी के अकॉर्डिंग वो रहेगा, तो लास्ट तक रहेगा ना, उससे ऊपर तो ही रहेगा। और वैल्यू डालना ही नहीं ना, उसकी ऑपरेट भी तो करना है, उसके ऑपरेशंस भी तो करने हैं ना। तो अगर हमने v के ऊपर 125 डाला, इसकी ऑपरेशन जो होगी नीचे यहां तक वो इंटीजर के फॉर्मेट में होगी। अब यहाँ पे टेक्स्ट डल गया, यहाँ टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे डेट डाला, अब इसके नीचे डेट के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन? तो डेटा टाइप समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं। अभी डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है, डेटा टाइप यूज करना जरूरी है, क्योंकि बिना यूज किए आप कोई भी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते हो, पर अदरवाइज नहीं आप डिफाइन करोगे तो हमेशा नहीं, अगर यूज करोगे तो हमेशा आपको किसी न किसी रेंज को लेना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको डिक्लेयर करना हो, वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम होती है वो आपका सेटिंग्स, और दूसरी होती है कन्वर्जन, और तीसरा होता है साइज। समझ में आया? पहली क्या है? सेटिंग, कि अगर आपके ऑप्शंस के अंदर में सेटिंग गड़बड़ाया हुआ है तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। दूसरा कन्वर्जन, वो कन्वर्ट अपने आप को नहीं करेगा। और तीसरा साइज का। ठीक है, और मोस्टली फंक्शन वगैरह में तो आपको डिफाइन करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? अब इसमें हम बात करते हैं, ए हो के डेटा टाइप, अब होता है कुछ ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट टाइप मतलब कि हम कोई ए बनाते हैं, किसी न किसी एक्सेल के फीचर को उसके ऊपर लोड कर देते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि डिम w एज ए वर्क। ठीक है, अब मैंने कर दिया सेट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट पे हमेशा सेट होता है, ये असाइन नहीं होता है। ठीक है ना? सेट w इक्वल टू, हमने बोला एक्टिव वर्कबुक, ये कोई फर्क हो। अब मुझे कहीं भी एक्टिव वर्कबुक की जरूरत होगी तो मैं सिर्फ w का इस्तेमाल। उसी तरह से हमने यहां पे ले लिया डिम आर WS एज ए वर्कशीट। अब मुझे कहीं भी वर्कशीट यहाँ पे सेट कर दिया और बोला कि WS इक्वल टू शीट्स, शीट में हमने कर दिया डेट शीट 1। तो कहीं भी मुझे शीट 1 की जरूरत होगी उसके जगह पे मैं W करेंगे। और इसका एग्जांपल मैंने फॉर्म में आपको बता ही दिया। क्या सर? डिम R एज ए हमने रेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि सेट R इक्वल टू, हमने बोल दिया कि भाई W के अंदर, WS के अंदर, और यहां पे हमने कर दिया रेंज A1। तो ये आपका इस वर्कबुक के शीट 1 के रेंज A1 आप पे सेट हो गया।
अब रेंज पे होने वाले कॉपी पेस्ट सब कुछ हम आर पे कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो वर्कबुक, रेंज, इसके अलावा और भी फीचर्स हम ले सकते हैं, जैसे कि चार्ट, पिवट, वो सब कर सकते हैं। समझे? तो ऑब्जेक्ट में हो गया वर्कबुक, रेंज, वर्कशीट, उसके अलावा आप इसमें चार्ट हो गया, पिवट हो गया, वो सारा कर सकते हैं। वो मैं एग्जाम्पल में आगे बताऊं क्या मैसेज बताऊं। ये तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ना सर, कोई प्रोग्राम थोड़ी बना रहा। तो यहाँ पे जैसे हमने कर दिया डिम ch एज ए चार्ट्स। अब चार्ट्स के ऊपर जो भी हमें करना है वो चार्ट ये हो जाएगा, ch पे कर। उसी तरह से डिम पिवट pt एज ए पिवट, ये हम पिवट मान लेंगे, पिवट, पिवट कैच, पिवट के ऊपर हम बात करेंगे pt। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा होता है आपका इवेंट। आप इवेंट को भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दिया सेट क्रिएट सीट इक्वल टू शीट्स डॉट ऐड, और यहां पे हम करेंगे विथ cs डॉट नेम इक्वल टू पूजा डॉट सिटी, सही क्या बोलते हैं, कलर, टैब कलर, टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन। इस तरह से हम इवेंट, ये सबका एग्जांपल आगे बताऊंगा, बस अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अदर एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए आता है डिम। जैसे कि मान लीजिए मुझे वर्ड खोलना है, तो WRD एज ए ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम करेंगे सेट WRD इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर वर्ड डॉट एप्लीकेशन, ऐसा आउटलुक हो जाएगा, PPT हो जाएगा। तो अदर एप्लीकेशन को खोलने के लिए हम इस तरह से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। इसमें आप वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, इसके फीचर्स, पिवट, चार्ट जैसे फीचर्स, इसके बाद इवेंट, कोई जैसे ऐड करना, क्रिएट करना, कॉपी करना, जैसे जैसे मान लीजिए कि मुझे सीट ऐड करना है, इसके साथ कुछ बहुत सारे और काम करने हैं, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में समझाएंगे। फिलहाल मैंने बता दिया कि ये चीजें भी होती है, और हमने वर्क रिव्यू शीट रेंज का एग्जाम्पल भी समझाया था। क्या अरुण जी, पूजा जी, अभी बस बता रहा हूं, समझा रहा हूं, थ्योरेटिकली समझिए एक तरह से। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, वो आता है एरे डेटा टाइप। दिस सब्जेक्ट ए ब्रैकेट ओपन क्लोज। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मुझे मान लीजिए कि 4 वेरिएबल लेने इंटीजर के, तो मैं क्या लिखूंगा कि डिम ए एज ए लॉन्ग, डिम बी एज ए लॉन्ग, डिम सी एज ए लॉन्ग, डिम डी एज ए लॉन्ग। अब इस तरह से एक एक करके इस 4 करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हो गया ना। तो अगर 40 करना हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ऐसे केस में आता है एरे। यहाँ लिखते हैं डिम ए, हमने लिख दिया 1 2 4 एज ए लॉन्ग। तो अब मैं यहाँ पे A1 इक्वल टू 10, A2, अब इसमें हम लूप भी लगा सकते हैं 20, और जब लेना होगा MSG बॉक्स A इक्वल टू 1, तो आ जाएगा A1 10। देखिए आ गया 10। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 to 4 कर दिया, मतलब कि इसने एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाया जो कि लॉन्ग। अब याद रखिएगा ये एरे क्या होता है, एरे स्टोर द मल्टीपल वैल्यू बट सेम कास्ट,
वेरिएबल कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यू बट सेम कास्ट या सेम टाइप कर सकते, ठीक है। और वेरिएबल हैव टू टाइप, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टीपल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन मतलब हुआ 1 to 4, मतलब कि इस तरह से एक ऊपर से नीचे रो वाइज एक एक लेके चलेगा। मल्टीपल डायमेंशन में आप रो एंड कॉलम दोनों बना सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं 1 मिनट पेन खोलता हूँ, तब समझ पाइएगा। जैसे कि मैंने सिंगल डायमेंशन में क्या हुआ कि इसने इसे ए हुआ, हमने ए लिया, यहाँ पे ए, तो ए जो हमने किया ए हो गया, हमने बोला 1 to 4। इसने क्या किया, सॉरी, इसने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, एक सिंपल एक कॉलम जिसमें इसने 4 खाने की, और इसका नाम ए हो गया, इसका नाम 1 2 3 4। अगर मान लीजिए वैल्यू अगर मैंने A1 पे डाला तो ए यहाँ डल जाएगा, 2 डाला, अब A2 वैल्यू किया, A2 क्या किसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल डायमेंशन। अब आता है मल्टीपल डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई डिम ए, रो जो है वो है 1 से लेके 10 तक, और कॉमा कॉलम जो है 1 से लेके 1 to लेके 3, 3 कॉलम, 3 कॉलम एंड 10 रो का वैल्यू। अब मुझे मान लीजिए स्टोर करना हो वैल्यू, तो उसके लिए लिखेंगे ए पहला रो एंड पहला कॉलम इक्वल टू 50, ए पहला रो एंड दूसरा कॉलम इक्वल टू 60। जैसे सेल्स यूज करते हैं ना उस तरह से, मतलब कि ये क्या करेगा कि अपने डायमेंशन में जाएगा और 3 कॉलम क्या बनाएगा, 1 2 3 कॉलम बनाएगा और 10 रो बनाएगा, टेबल फॉर्मेट में बनाएगा। इसको बोला गया मल्टी डायमेंशन। तो यहाँ पे ए हो गया, ये आ गया 1 2 3, हो गया 1 2 3 4 5 till to 10। अगर मैंने A1 में डाला तो ए रहा, अगर मैंने बोला A1 1 में डाला तो ए रहा, A1 2 मतलब 1 नंबर रो 2 नंबर कॉलम तो यहाँ जाएगा, 1 नंबर रो 3 नंबर कॉलम तो यहाँ जाएगा, और मैं बोला कि 4 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल डायमेंशन होता है। अब इसका यूज कब करते हैं, जैसे पूरा का पूरा शीट उठाना है और कहीं पे डालना है, जैसे खासकर इसका यूज हम लोग करते हैं लिस्ट में, डुप्लीकेट रिमूव करने में, ठीक है। एआरए इस सब के बारे में हम आपको आगे अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इसी की देखिए, और पहले इसको एक बार वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बुक जो मैं भेजा था उसके पेज चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके अंदर एग्जाम्पल कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद यूजिंग द डेटा टाइप, जिसमें हम डेटा टाइप की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ठीक ठाक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लूप कंडीशन और वेरिएबल का इस्तेमाल करते जाएंगे। बोलिए 199 पेज पे वेरिएबल्स के लिस्ट दिए गए हैं, उस चैप्टर को पढ़िए जहां वेरिएबल यूज करके समझाया गया है। आपकी मर्जी है, आप प्रिंट करवाएंगे कि उसका ये लेटेस्ट वर्जन ऑर्डर ही मार दीजिए फ्लिपकार्ट से, वो तो पुराना है ना, उसका लेटेस्ट एक मंगवा लीजिए फ्लिपकार्ट से, उसी बुक को सर्च कीजिएगा ना।